नमस्कार। हम अपने धान की फसल में सब कुछ दे देते हैं, यानी नाइट्रोजन भी दे देते हैं, फास्फोरस भी दे देते हैं, पोटास भी दे देते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जिंक जैसे तत्वों की पूर्ति कर देते हैं। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हमारी धान की फसल में नए कल्लों का विकास नहीं होता, यानी नए कल्ले फिर भी नहीं निकलते हैं। तो आज हम ऐसे ही 5 कारणों के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मेरा नाम है सतीश कुमार और आप देख रहे हैं STR खेती। धान की रोपाई करने के बाद बहुत से किसान भाई धान की फसल में लगातार पानी काफ़ी अधिक रखते हैं, जिसके कारण कल्लों का विकास नहीं होता है। तो पहला कारण दोस्तों यही बनता है कि यदि आप धान की रोपाई करते हैं, उसमें लगातार पानी जमा रखते हैं तो कल्लों का फुटाव कम हो जाता है। ये हमने एक वीडियो में और भी बताया था। इसके लिए आपको करना क्या है, जब धान की रोपाई के लगभग 10 से 15 दिन का समय हो जाए, तो 15 से 40 दिन का समय चूँकि कल्लों का फुटाव अच्छी ग्रोथ का होता है, तो इस समय आपको पर्याप्त नमी खेत में बनाए रखना है। हल्का चिपचिपा पानी भी रहेगा तो चलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप पानी पहले लगा दें, यानी सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद आप उसमें अंगूठे से दबाते रहें। जब तक अंगूठा आपके खेत में दबता रहे तब तक आपको सिंचाई नहीं करना है, और अंगूठा थोड़ा कड़े से दबे तो आपको तुरंत पानी लगा देना है। तो इस स्थिति में यदि आप इस प्रकार से ध्यान रखेंगे तो कल्लों का निश्चित ही विकास अच्छे से होगा। इसके अतिरिक्त एक दूसरा कारण है, जो अधिक पानी खेत में भरा रहता है उसके कारण जो काई होती है यानी शैवाल होता है, वो काफ़ी अधिक मोटी परत यानी एक मोटी लेयर के रूप में जमा हो जाता है, जिसके कारण पौधे में वायु का संचार बिल्कुल बाधित होता है और पौधे का विकास ज्यों का त्यों ठप हो जाता है। क्योंकि अधिक मोटी काई जमा होने पर यदि कोई कल्ले निकल भी रहे हैं तो उसमें फंस करके नीचे ही पानी में सड़ जाते हैं और बाहर तक नहीं निकल पाते हैं। तो यदि मोटी काई जमा है तो उसको आपको पहले खेत को सुखा लेना चाहिए, यानी उसमें सिंचाई नहीं करना चाहिए। जब सूख जाए, जब आप देखेंगे कि शैवाल जो काई है वो नीचे भुरभुरी होने लगेगी या छिटक गई है, तो उसके बाद आप पानी भर के पाटा लगा सकते हैं। पहले भी पाटा लगा सकते हैं। और जो सेंधा नमक है उसकी आप 300 ml मात्रा लेकर के स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे काई टूट जाएगी और पौधे का पुनः विकास होना चालू हो जाएगा और वायु का संचार अच्छे से होने लगेगा। तीसरा कारण एक है जो किसान भाई अक्सर बहुत अधिक करते हैं कि खेत में खरपतवार होते हैं, काफ़ी अधिक खरपतवार होते हैं, और ऐसी स्थिति में वो उर्वरकों को दे देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आदि की पूर्ति कर देते हैं। होता क्या है कि ये जो तत्व हम देते हैं अपने धान की फसल के लिए, वो धान को ना मिल करके पौधे ले लेते हैं, जिसके कारण हमारे पौधों को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और पौधों में अच्छी ग्रोथ और टेलरिंग नहीं होती है। इसलिए जब आप उर्वरकों का प्रयोग करें उसके पहले आप खरपतवारों को निकाल दें। चाहें तो आप खरपतवार नाशी का इस्तेमाल कर लें, उसके बाद ही आप खरपतवार नाशी डालने के बाद 3 से 4 दिन के बाद ही उर्वरकों को दें। तो इस प्रकार से यदि इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके धान में कल्लों का विकास होने लगेगा। इसके अतिरिक्त जो चौथी कमी होती है उसमें नर्सरी की जब हम रोपाई करते हैं, बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि नर्सरी की रोपाई बहुत देर से करते हैं, लगभग 40 से 45 दिन की नर्सरी हो जाती है। और ऐसी स्थिति में यदि हम देर से नर्सरी की रोपाई करते हैं तो देखते हैं कि उसमें कुछ 1-2 कल्ले निकलते हैं और उसमें जो है बालियां बनना चालू हो जाती हैं। तो यदि आप ये गलती करते हैं तो इसका अब कोई उपाय नहीं है, और इसको आपको भविष्य में ध्यान रखना होगा कि आपको रोपाई जो धान की है वो नर्सरी की 21 से 30 दिन के अंदर अंदर हर हालत में कर लेनी चाहिए। 5वां कारण है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी किसान भाई अक्सर गलती करते हैं। खेत में दीमक, तना छेदक आदि कीट लगे होने के कारण भी पौधों का विकास नहीं होता। होता क्या है कि दीमक और तना छेदक लगे रहते हैं तो नए पौधों को खा जाते हैं या दीमक जड़ों को काट देती है, जिससे उसका फुटाव रुक जाता है। तो यदि आपके खेत में दीमक और तना छेदक जैसे कीट लगे हैं तो आप पहले कीटनाशी का इसके रोकथाम के उपाय करें, उसके बाद ही उर्वरकों आदि का यूज करें। तो यदि आप इन गलतियों को सुधार लेते हैं और इस पर विशेष ध्यान देते हैं तो निश्चित ही आप भी अपने धान की फसल में अच्छे कल्लों का विकास कर पाएंगे और अच्छी पैदावार भी ले पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।